अष्टानिका का पर्व चल रहा था। चल क्या रहा था कि आने को 2-3 दिन शेष थे। महाराज श्रेणिक के मन के अंदर भाव उठा, 8 दिन तक पूरे के पूरे मगध के साम्राज्य में कोई भी हिंसा नहीं करेगा। 8 दिन तक हिंसा नहीं करेगा। जब राजा श्रेणिक के मन के अंदर ये भाव उठा, महाराज ने घोषणा करी कि 8 दिन तक पूरे के पूरे मगध में कोई भी किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करेगा। लेकिन एक काल सौरिक नाम का कसाई रहता था, नाम सुना होगा आप लोगों ने। काल सौरिक नाम का कसाई 500 भैंसों की हत्या रोज करता था, निरंतर। जब महाराज श्रेणिक को पता चला कि काल सौरिक 500 भैंसों की हत्या रोज करता है और इतना उग्र और भयंकर है, किसी के रोकने से रुकता नहीं है, महाराज श्रेणिक ने काल सौरिक को बुला करके दरबार में प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा दे दी। काल सौरिक कसाई, कल्पना करिएगा किसी राजा का दरबार लगा है और एक बहुत काला भीमकाय हाथ में एक हथियार लेकर के एक कसाई की कल्पना करिएगा कि राज दरबार में बड़े बड़े पैर रख करके धम्म धम्म करके चलता चला आ रहा है, जिसके दोनों पैरों पर 1-1 किलो चांदी के कड़े बंधे हुए हैं। इतना ही मोटा कड़ा उसके गले में बंधा हुआ है, देखने में अति बीभत्स है और उसके वस्त्रों पर यदा कदा रक्त के छींटे पड़े हुए हैं। कल्पना करिए, पहले मगध के सम्राट महाराज श्रेणिक ने अपने राजमहल में, राज दरबार में काल सौरिक को बुलाया। बुला करके काल सौरिक से कहा कि काल सौरिक, अष्टानिका के 8 दिन के पर्व आए हैं, 8 दिनों तक तुम किसी भी प्रकार की प्राणी हत्या मत करना। कसाई कहता है कि हत्या करना मेरा एक अभ्यस्त कर्म है, मैं इसमें इतना अभ्यासी हो गया हूं कि अब मेरे हाथ मेरे बाजू जब तक 500 भैंसों का वध न कर लें तब तक मेरी भोजन की ना इच्छा होती है ना मुझे निद्रा आती है। मैं अपने जीवन को अस्त व्यस्त नहीं कर सकता महाराज, मैं तो 500 भैंसों को मारूंगा। महाराज श्रेणिक को काल सौरिक का सीधा सीधा कहना बहुत बुरा लगा। महाराज श्रेणिक क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के बाद महाराज श्रेणिक ने कहा कि ये काल सौरिक, तुम इतने उद्दंड हो कि सामने सामने ही ऐसी बात कह रहे हो, हम मगध के महाराज हैं। काल सौरिक बड़ा दार्शनिक चिंतन देता है महाराज श्रेणिक के सामने, कहता है कि महाराज श्रेणिक, मुझ में और आप में अंतर क्या है ये बताइएगा। मैं 500 भैंसे मारता हूं और आप इंसान मारते हैं। कई बार कसाई आदमी भी बड़ी तर्क युक्त बातें कहता है। काल सौरिक कहता है कि महाराज, मैं भैंस मारता हूं, आप रोज इंसान मारते हैं। भैंस मारने के बाद तो ठीक है कि किसी इंसान का पेट भर देगा, लेकिन इंसान को मारने से आपको क्या मिलता है? मेरे प्रश्न का पहले जवाब दे दीजिए। जब ये बात मगध सम्राट के सामने खुले दरबार में करी, महाराज श्रेणिक का दिमाग खराब हो गया। उठा करके काल सौरिक से कहते हैं, तू मानेगा कि नहीं मानेगा? काल सौरिक ने अपने एक अट्टहास करते हुए, हंसी निकालते हुए कहा, महाराज, मैं तो 500 भैंसों की बलि, चाहे अष्टानिका हो चाहे 10 लक्षण, आपके धर्म होंगे, हमारा तो नहीं है, हम तो मारेंगे। महाराज श्रेणिक को गुस्सा आया, उठा करके कारागार में 10 दिन के लिए बंद कर दिया। और जब 10 दिन के लिए कारागार में बंद कर दिया
उसके बाद बाहर आकर के, कारागार के बाहर खड़े होकर के महाराज क्षणिक काल सौरिक से कहते हैं, अब तुम्हारे संकल्प 10 दिन तक सुरक्षित रहेंगे, किसी भी कीमत पर तुम भैंसों को मार नहीं पाओगे। मुस्कुरा करके काल सौरिक के सामने से राजा क्षणिक जाने लगे। काल सौरिक भी उनको देख करके मुस्कुराने लगा। काल सौरिक कहता है, ये तो वक्त बताएगा, हम कारागार के अंदर भैंसा मारते हैं कि नहीं मारते, ये वक्त बताएगा। और काल सौरिक अपने उस कारागार पर पूरा दिन बैठा 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 निकाल दिया। पर्याप्त भोजन भेजा गया काल सौरिक के लिए, लेकिन काल सौरिक उसको खा नहीं पाए, क्योंकि उसकी आदत थी। कई बार हमारे कर्म करने की ऐसी आदत होती है कि जब तक हमारी बॉडी में उस तरीके का स्ट्रेस ना पड़े तब तक हमें भूख नहीं लगती है। कई लोगों को झाड़ू पोछा करने के बाद और कई लोगों को लोहा पीटने के बाद, जो लोहाड़े होते हैं उनकी महिलाएं जब तक सुबह से 2000 घन मार न लें तब तक वो एक रोटी खा नहीं सकती, क्योंकि उनकी फिजिक को उस तरीके की आदत पड़ गई है कि मुझे रोज़ 10 किलो का घन उठाना है, पीटना है, उसके बाद मुझे 9 बजे भोजन करना है। काल सौरिक के साथ यही हुआ। काल सौरिक भोजन नहीं कर पा रहे थे। काल सौरिक बैठे बैठे सोच रहा था कि महाराज ने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया है, लेकिन मेरा तो संकल्प है। जब 2 दिन गुजर गए और काल सौरिक ने अच्छे से भोजन भी कर लिया, तब महाराज क्षणिक का माथा थोड़ा सा ठनक गया। ठनकने पर वह अपने कोतवाल से पूछते हैं कि देखो, ये काल सौरिक जब पहली बार आया था तो कहता था कि 500 भैंसे मारे बिना हम भोजन नहीं कर सकते हैं, अब कैसे पूरा चट्ट कर रहा है भोजन और शांति से बैठा है। आखिर अष्टांगा के महापर्व पर मैंने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य में हिंसा रोक ही दी। महाराज क्षणिक को बड़ी खुशी हो रही थी। कोतवाल ने जाकर के देखा तो कोतवाल देख करके दंग रह गया कि काल सौरिक जेल के अंदर भी भैंसे मार रहा है। देखा तो कोतवाल को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन आंखों देखा तो गलत नहीं हो सकता है। कोतवाल गया सीधे महाराज क्षणिक के पास। महाराज क्षणिक से कहता है कि आपकी अष्टांगा में बद को रोकना व्यर्थ रहा। काल सौरिक जेल के अंदर भी रोज 500 भैंसों की हत्या करता है, उसके बाद ही भोजन करता है। महाराज क्षणिक पूछने लगे, आश्चर्यचकित हुए, बोले जेल में बंद है, अंदर भैंसा पहुंचा कैसे, अंदर तलवार कैसे पहुंची? बोले महाराज, इस घोर आश्चर्य को तो आपको अपनी आंख से चल के देखना पड़ेगा। महाराज क्षणिक स्वयं गए उस जेल खाने तक, जाकर के देखा कि काल सौरिक कैसे एक एक करके 500 भैंसों की रोज हत्या कर रहा है। महाराज क्षणिक ने देखा कि काल सौरिक ने अपने पूरे शरीर का मल घिस घिस करके निकाल लिया। इसको विश्वश्रोप क्षय संज्ञा कहते हैं। जब बेसंगातेभ्य उत्पद्यन्ते एक तत्वार सूत्र का सूत्र है, जिससे अचाक्षुष भी चाक्षुष हो जाता है, नहीं दिखने वाली चीज भी दिखने लगती है। उदाहरण में गुरुदेव ने हाथ का मल दिया, जब हम दोनों हाथ को रगड़ते हैं तो वैसा तो मेरा हाथ साफ है, लेकिन रगड़ने पर एक बत्ती बन जाती है काली काली सी। अचाक्षुष भी भेद और संघात की व्यवस्था से चाक्षुष हो जाता है। महाराज क्षणिक ने देखा कि काल सौरिक अपने पूरे शरीर पर 2 घंटे तक लगातार हाथ मलता है, मल करके पूरा का पूरा मैल झरा देता है। महाराज क्षणिक ने देखा कि काल सौरिक पूरे शरीर पर हाथ मलता है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक हाथ मलने पर पर्याप्त मात्रा में मैल नीचे गिर जाता है। फिर काल सौरिक ने एक नाखून बड़ा हुआ था, उस बड़े हुए नाखून को दांत से तोड़ दिया, तोड़ करके दीवार से घिस करके एक तलवार बनाई
और फिर पूरे के पूरे शरीर का जो मैल था, उस शरीर के पूरे मैल को लपेट करके गोला बना करके पहले उससे भैंस की आकृति बनाता। भैंस की आकृति बनाने के बाद एक एक करके उस नाखून से भैंस का पहले गला काटता, फिर पैर काटता, फिर पेट काटता, फिर चमड़ी छीलता, फिर उबालता, फिर साफ करता, पूरी चमड़ी अलग करता। ठीक वही कृत्य जो वो बाजार पे करता था, काल सौरिक कारागार के अंदर करने लगा। एक दो नहीं, पूरे 500 के 500 भैंसों को इसी उपक्रम के तहत मारता। मारने के बाद मिटाता, और फिर ठीक वैसे जैसे मांस को कोई वधिक किनारे फेंक देता है, चमड़ा अलग फेंक देता है, अपने ही शरीर का मल धीरे धीरे करके इधर उधर फेंक देता। और उसको जब इस बात की संतुष्टि हो जाती कि मैंने 500 भैंसे मार लिए हैं, उसके बाद महाराज श्रेणिक का दिया हुआ भोजन आराम से बैठता और उन्हीं हाथों से भोजन खा करके अपने शरीर की रक्षा करता। महाराज श्रेणिक ने जब ये दृश्य देखा, देख करके महाराज श्रेणिक कांप गए। सीधे भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में जाकर के प्रश्न पूछा कि काल सौरिक ने भगवान ऐसा क्या किया है कि जेल के अंदर रह करके भी वो 500 भैंसों की हत्या संकल्प पूर्वक रोज करता है। हकीकत में मारने नहीं मिला तो संकल्प पूर्वक लेकिन मार तो रहे हैं। तब भगवान महावीर की देशना से जो वो बात निश्चित हुई, वो शब्द सुन करके मैं भी दिल से बिल्कुल धक्क रह गया। स्वामी अपने शब्दों पर प्रभु बोले कि श्रेणिक, किसी को बाहर से रोकना आसान है, भीतर से रोकना बड़ा कठिन होता है। किसी भी अपराध के लिए तुमने काल सौरिक को बाहर से तो रोक दिया, लेकिन भीतर से उसके अपराध भाव से उसको मुक्त नहीं कर पाए। उसकी वो प्रकृति बनी रही, और बनी हुई प्रकृति का, चूंकि मुझको तुम कितनी भी विपत्ति खड़ी कर दो, तुम मेरे लिए कितने भी बाउंडेशन लगा दो, घर के अंदर भी देखिएगा इस बात को, आप किसी भी व्यक्ति को बाहर से रोक सकते हैं, अंदर से किसी को रोक सकते हैं क्या? पिता ने तेज आवाज में बच्चे से कह दिया कि तुमको शाम को घूमने नहीं जाना है। आप बच्चे को पैर से रोक सकते हैं, उसके ख्वाब से नहीं रोक सकते। आप अपने घर वालों में पत्नी को, पति को तेज बोल सकते हैं, पिताजी को तेज बोल सकते हैं। तेज बोल करके आप किसी भी व्यक्ति को लाइफ में इस बात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। जीवन का बहुत बड़ा रहस्य आंख के सामने से होके गुजारने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आप किसी भी व्यक्ति को बाहर से रोक सकते हैं, अंदर से नहीं रोक सकते। भगवान महावीर स्वामी की देशना से वो बात निकली। महाराज श्रेणिक को लगा कि वास्तव में हम काल सौरिक को अंदर से नहीं रोक पाए, क्योंकि जितने भी आक्रामक होकर के बंधन लगाए जाते हैं, बाउंडेशन लगाया जाता है, आदमी कुछ देर तक एक स्थान पर खड़ा तो रहता है, लेकिन यात्रा तो अंतर हृदय से उसकी उस वक्त भी अनवरत जारी रहती है। घर के अंदर भी देखिएगा, आप लोगों से, फैमिली मेंबर्स में भी, फैमिली मेंबर से कुछ लोग डरते होंगे, तो भले वो शब्दों से कुछ ना कह पाते हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी निरंतर हत्या के प्रयास घर के अंदर बदस्तूर जारी रहते हैं। जब ये बात मैंने सुनी कि हम किसी को बाहर से तो रोक सकते हैं लेकिन अंदर से नहीं रोक सकते, तब मेरी दृष्टि कहीं और गई। मैंने देखा कि अभी जो लेटेस्ट लाइफस्टाइल हमारे आपके वर्तमान जीवन शैली है, इस वर्तमान जीवन शैली में बच्चे वायलेंस वाले गेम खेलते हैं। वायलेंस वाले गेम खेलने से होता क्या है महाराज, आपको लगता है कि आपका बच्चा टाइम पास कर रहा है, आप उससे फ्री हो गए, उसने वो ऐप डाउनलोड किया जिससे शुरुआत में कौवे मारे जाते थे, फिर कबूतर, फिर बाद में कोई पशु पक्षी या शेर,
फिर धीरे से सीधा गन्स आकर के इंसान को मारने वाले गेम्स आ गए। आपका बच्चा खेलता होगा, आप भी खेलते होंगे, घर के अंदर रहते होंगे, तो जिनको फ्री हैंड होते हैं, दिमाग खराब रहता है, कोई काम धाम रहता नहीं है और संपत्ति अपने घरों में आती रहती है, तो वायलेंस वाले जो बच्चे घर के अंदर खेल खेलते हैं, वो क्या होता है कि वायलेंस वाला गेम जो है वो वायलेंस वाला कैरेक्टर डेवलप करता है। एक अंदर ही अंदर जो है ना रोड मैप तैयार होता है कि इस व्यक्ति को इस तरीके से इधर से मारने पर इस तरीके की आवाज और इतनी पीड़ा होती है। कभी कोई वायलेंस वाला गेम देखिएगा, जब आप देखते हैं कि आपने किसी गाय को मारा गले से, क्योंकि गेम्स बन चुके हैं, आपके ऐप पे डाउनलोड होंगे, जब आप किसी आदमी को मारते हैं तो उसमें अनुभव मिलता है इस बात का कि पैर में गोली मारी तो आदमी किस तरीके से गिरा, सिर पे मारी तो पच की आवाज आकर के खून कहाँ तक गिरा, छाती में मारी तो कैसा उल्टा गिरा कि सीधा गिरा कि टेढ़ा गिरा। आपको लगता है कि सिर्फ गेम चल रहा है, एक्चुअल में आपके बच्चे का कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है। आपका बच्चा धीरे धीरे काल सौरिक जैसा बनता चला जा रहा है कि उसके हृदय में क्रूरता प्रत्येक बटन के पुशअप करने के साथ रोज बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे जैसे जब आप रेसिंग कार वाला कोई गेम खेलते हैं तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हाइपर स्पीड पे 100 की स्पीड पर कार की रेसिंग को जीत जाते हैं। ऐसे ही आपका बच्चा उस वायलेंस वाले गेम के साथ जो है पूरे ब्रेन मैप को ऐसा बना चुका होता है कि वो पूरा बना हुआ ब्रेन मैप घर के अंदर जब कभी भी वक्त पड़ेगा तो वो उसको यूज कर सकता है। महाराज क्षणिक को इस बात की उम्मीद थी, उनको लगता था कि मैं ये कर सकता हूं, उसको रोक सकता हूं, लेकिन महाराज क्षणिक जेल में बंद करने के बाद भी जैसे काल सौरिक को रोक नहीं पाए। एक दिन के अभ्यास से आप अपने बच्चे को लगता है कि डांट करके रोक पाएंगे, लेकिन डांट आपकी 365 दिन में 4 बार मिलती होगी और बच्चा आपका 24 घंटे में 3 घंटा वायलेंस वाला गेम खेलता है। सोचिएगा रोड मैप, ब्रेन मैप उसके दिमाग में कैसा बन रहा है, और वो सारे हथियार प्रयोग करता है। वो चाकू वाला गेम भी खेलता है, वो गन वाला भी खेलता है, वो बम वाला भी खेलता है, और इससे जो उसका कैरेक्टर बिल्डअप हो गया है एक बार, तो जो क्रूरल्टी है, क्रूरता है, वो गेम्स के माध्यम से हमारे बच्चे के अंदर 22 कैरेक्टर में घुस गई। अब बड़े होने पर अगर मान लीजिए जब तक दबते थे, जिस दिन नहीं दबना हुआ उस दिन घर के अंदर की बंदूकें जब घर के लोगों के ऊपर चलती हैं तो एक बार क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जाता है कि जैन कुल में आकर के बंदूक रखने की क्या जरूरत थी, और बंदूक रख भी ली तो घर वालों पर चलाने की क्या जरूरत थी। छोटी सी उम्र का बच्चा जब जरा जरा सी बात पे चाकू फेंकता है, मारता है, और उस वक्त अगर उसको नहीं रोका गया, बाहर से रोकने पे और अंदर से रोकने में क्या फर्क पड़ता है, आप इस उदाहरण को द बर्निंग ट्रेन मूवी से देखिएगा। एक मूवी आई थी द बर्निंग ट्रेन, कपलिंग में ब्लास्ट करने के बाद जब उसके एयर प्रेशर्स खराब हो गए, एयर ब्रेक वैक्यूम खराब हो गया, ब्रेक खराब हो गया, तो एक गाड़ी, एक इंसान, एक व्यक्तित्व, एक मानसिकता को अंदर से रोकने पर शट डाउन मात्र करना पड़ता है, लेकिन बाहर से रोकने पर अगर आप किसी व्यक्ति को बाहर से रोक रहे हैं तो अंदर से चलता हुआ व्यक्ति बाहर की खड़ी दीवार को भी फोड़ करके, जैसे वो ट्रेन का डिब्बा कहां कहां घुस करके बाहर निकल करके बड़ी बाद में रुका, ऐसे ही बाहर से रोकने पर डैमेज बहुत ज्यादा होता है, अंदर से रोकने पर डैमेज नहीं होता। आपको थोड़ा सा झटका ट्रेन का लगता है, सिर थोड़ा सा ऐसा होता है और आप वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन जब चलते हुए इंजन को, चलते हुए मन को, चलती हुई मानसिकता को आप छोटे से तो आपने उसको प्रेशर दिया, छोटे से आपने उसको पूरा फुल टाइम दिया, और आप इस बात से अनभिज्ञ रहे कि हमारा बच्चा वायलेंस वाले गेम खेल करके
और धीरे धीरे वायलेंस वाले कैरेक्टर को बिल्डअप कर चुका है। अब हम उस बच्चे को रोकते हैं इस बात के लिए कि महाराज इसको समझाइए, ये बहुत आक्रामक है। वह जो आक्रामकता है वो उसके पास कहाँ से आई? आपने दी नहीं, लेकिन आक्रामकता को जीने के लिए आपने उसको पर्याप्त मौका दिया। चाहे कबूतर मारने का गेम हो या चिड़िया मारने का, या फिर आपका वो इंसान मारने वाला गेम हो जिसके कई प्रकार हो सकते हैं। अभी तो टीवी पर सबसे बेहतरीन बहुत सारे एड्स दिखाए जा रहे हैं, जो देख रहे हैं आप लोग, कि वो पूरे जानवर को मारता है, पकड़ के छील देता है, काट देता है, फेंक देता है। और इसमें हमारे जैन समाज हो या अजैन हो, लेकिन अहिंसक समाज के कितने बच्चे ऐसे हैं, एक बार खोल करके अपने एंड्रॉयड में गेम्स मात्र चेक करिए, फिर ये सोचिए कि इससे हमारे अंदर की मानसिकता में क्या बदलाव नहीं आता है। अब जब मानसिकता में बदलाव आता है और उस हिंसा के प्रयोग मोबाइल के ऐप से निकल करके जब फैमिली के ऊपर स्टैंड कर दिए जाते हैं, तो क्या आप रोज किसी भी पेपर पर शुरुआत में ये पन्ने में नहीं पढ़ते कि घर के अंदर बच्चे ने माँ की हत्या कर दी? नहीं पढ़ते कि पिता ने अपने पूरे परिवार को जहर देकर के खिला करके मार डाला, लड़की ने आत्महत्या कर ली, अपने हाथ से गोली मारकर व्यक्ति ने खुद को सुसाइड कर ली। ये प्रेरणा, ये कैरेक्टर के अंदर की जो स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दुनिया भर के अमेरिकन कंपनी के, चाइना की कंपनी के लोग, बच्चे बैठे बैठे जो थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और इस तरीके का गेम बना देते हैं, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, आपका कुछ बचता नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर से फोर्स जनरेट हो गया है, ऐसे बच्चे को आप बाहर से कितनी देर तक रोक पाएंगे? कितनी देर तक आप बताइए? आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे के एंड्रॉयड पे खेले हुए गेम्स पर आपने ध्यान नहीं दिया, कोई भी गेम्स लोड कर लो, खेल लो, ऐसा नहीं। हम जैन हैं, हमारे यहाँ मटेरियल डेवलप करने वाले गेम्स तो किए जा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय करने वाले गेम हमारे यहाँ नहीं चलता है। बच्चे को मोबाइल दिया है, कोई बात नहीं, आप बच्चे को इतना इंस्ट्रक्शंस भी तो दे सकते हैं कि आप इस तरीके का कोई भी गेम डाउनलोड नहीं करेंगे, और डाउनलोड अगर आपने कर दिया है तो अगले 200 घंटे तक आपको गेम खेलने की कोई परमिशन नहीं मिलेगी। गलती से भी मुझे पता चल गया तो आप 200 घंटे का सिर्फ बैन लगा दीजिए अपने बच्चे पर, और धीरे से आपके बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात बचपन से बैठेगी, अंदर से कैरेक्टर डेवलप होगा इस बात का कि मुझे हिंसात्मक गेम्स नहीं खेलने हैं। उसका प्रभाव आपके परिवार पे 22 साल की उम्र में पड़ेगा। लेकिन जैसे काल सौरिक को राजा श्रेणिक नहीं रोक पाए, भगवान महावीर स्वामी के वे शब्द कि बाहर से रोकने में और अंदर से रोकने में बहुत अंतर होता है, श्रेणिक तुम अंदर से उसको रोक नहीं पाए। अब एक हिंसात्मक व्यक्ति को अंदर से कौन रोक सकता है, आप बताइए, और कैसे रोका जा सकता है? आपको अपने मेरे उद्बोधनों के बाद कुछ कमी या कुछ गिल्ट फील हो रहा होगा कि हमारे घर के अंदर ऐसा हो रहा है महाराज जी। हमारे घर के अंदर के बच्चे अभी नया नया लेटेस्ट गेम लेकर के आए हैं, जिसमें गन टीवी के सामने रख करके शूट करते रहते हैं और मरते रहते हैं। वो गन 100 रुपए की हो सकती है, लेकिन उससे होने वाला डैमेज करोड़ों रुपए का होने वाला है। इससे अच्छा है कि हम 100 रुपए की गैंग उठा करके खुद ही फेंक दें। ये वाला गेम नहीं चलेगा, महाराज श्री ने मना किया है, क्योंकि ऐसे गेम्स बहुत हुए। जब तक जीवन में किसी संत के उद्बोधन नहीं मिले, तब तक प्रत्येक व्यक्ति ने तलवारें, हथियार उठाए हैं। पांडवों को देखिएगा, पांडवों ने कितना युद्ध किया, कितना मारा, कितना अपने आप को बचाने की कोशिश करी, अपने लिए लड़े। कब तक? जब तक जीवन में संत नहीं मिले। लेकिन जब पांडवों को जीवन में संत मिल गए, तब विभीषण को संत मिल गया, तब मेघनाथ को, इंद्रजीत को संत मिल गए, तब 52 गजा में जाकर के देखिएगा। 52 गजा क्षेत्र में 2 इंद्रजीत प्रसिद्ध हैं। एक इंद्रजीत जो वहाँ के मैनेजर हैं,
और दूसरे इंद्रजीत जो वहाँ पर इंद्रियों को जीत करके सिद्धालय में वहाँ से मुक्त हो गए। 2 इंद्रजीत 52 गजा पूरे क्षेत्र पर फेमस है बंधु। और अगर मुझे तो ऊपर वाले इंद्रजीत का पता नहीं, लेकिन नीचे वाला इंद्रजीत इतना ज़बरदस्त है कि वे अजैन होकर के जैनों से अच्छी चर्या का पालन करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, मुनियों को आहार दान देने की भी परमिशन उनको मिली हुई है, मंडलोई समाज से आते हैं। लेकिन कैसा अद्भुत कौशल है। आप अपने अंदर देखिए कि पांडवों को संत मिले तो पांडवों ने अपने आप को डेवलप कर लिया। जब जीवन में जब तक संत नहीं थे, संत की देशना नहीं थी, हम कुछ भी करते थे क्षम्य था, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं मिला हमको। लेकिन जब जीवन में संत आ गए पांडवों के, उसके बाद ना पांडवों में जीवन ने कभी किसी को दुख दिया और ना कभी किसी से दुख लिया, क्योंकि दुख देना और दुख लेना दोनों बुद्धिपूर्वक होते हैं। बुद्धि से ही आप किसी को दुख देते हैं और बुद्धि से ही आप किसी का दुख लेते हैं जीवन में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है, सबके घरों में होता है बंधुओं। आप अपने बच्चे को काल सौरिक मत बनाइए, क्योंकि आपका बच्चा काल सौरिक का तो निश्चित था कि वो दिन में 500 भैंसे मात्र मारता है। आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक में कितनी हत्या करता है कुछ पता नहीं। आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात कही, गुरुदेव हम लोगों से बोले कि अपने कान के मगरमच्छ को संभाल के रखो। कान का मगरमच्छ महाराज? हाँ, गुरुदेव ने कहा कि देखो जैसे वो राघव मच्छ के कान में एक तंदुल मच्छ होता है, उस मगरमच्छ के कारण वो अपनी भाव शक्ति के कारण 7वें नरक में जाकर के बैठा है। वो राघव मच्छ 1000 योजन की अवगाहना वाला एक मगरमच्छ है। उसके कान में जो वैक्स जमा हुआ है, उस वैक्स के अंदर एक छोटा सा मगरमच्छ है जो चावल के दाने के बराबर है। वो 7वीं पृथ्वी पर 7वें नरक पर पहुंचा। कैसे पहुंचा? उसने उतनी हिंसा नहीं की, उसने उतनी भाव हिंसा करी। कान का मैल खाता है और सोचता क्या है? सोचता ये है कि अगर मैं राघव मच्छ के जैसा होता तो जितनी समुद्र में मछलियां थी सब खा लेता। अपने कान के मगरमच्छ को संतुलित रखिए। अपना आपका बच्चा जो है, वो बच्चा सिर्फ एंड्रॉइड पर गेम नहीं खेलता। कार्ड लगा करके जब वो उस शब्दों को सुनता है कि पंछी के मरने पर पंछी की कैसी आवाज़ आई, इंसान के मरने पर इंसान की कैसी आवाज़ आई, तो वो कान के मगरमच्छ से भी हिंसा अंदर प्रवेश करती है और देखने से भी जाती है, इंद्रियों को चलाने से भी जाती है। अब ये बात बिल्कुल अलग हो गई है कि किसी के हाथ में तलवार है और किसी के हाथ में बटन। लेकिन जैसे काल सौरिक कसाई अपने उस कारागृह के अंदर रह कर के भी और इतनी सारी 500 भैंसों को मार करके ही काम करता था। कहीं देखना कि भगवान से जिसके लिए प्रार्थना करके संतान को प्राप्त किया है, गुरुओं से उसका नाम धराया है, आशीर्वाद लिया है, जिसके माथे पर अनेक तीर्थंकरों की जिनबिंब के अभिषेक का जल लगाया है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी दुआएं बाहर की धरी रह जाएं और अंदर आपका बच्चा काल सौरिक कसाई के जैसा तैयार हो रहा हो। क्योंकि जब घर के अंदर हिंसात्मक माहौल बनते हैं, चाहे वो हाथ से हो, हथियार के हों या शब्दों के हों, क्योंकि बहुत सारे काल सौरिक हत्याएं हथियार से नहीं करते, शब्दों के हथियार से करते हैं। शब्दों के हथियार से आप लोग भी अपने घर के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति से पीड़ित होंगे। कोई ना कोई ऐसा काल सौरिक आपके घर के अंदर भी होगा जो हर शब्द में एक तलवार का घाव जैसा हमारे जिस्म में बनाता है और एक बार के दिए गए दर्द को हम सुबह से लेकर शाम तक जीते हैं। रात में सोते हैं, सुबह नवीन चेतना प्राप्त होती है और जैसे ही नवीन चेतना मिलती है, हमारे घर का काल सौरिक कसाई शब्दों के माध्यम से एक और नया घाव पैदा कर देता है। ऐसा होता है क्या? होता है क्या? होता है ना। अब देखिएगा कि कितने जैन कुल के मानस ऐसे हैं जो घर के अंदर काल सौरिक कसाई को पाल रहे हैं।
माँ उसके लिए शुद्ध भोजन देती है और काल सौरिक शब्दों के माध्यम से माँ का हृदय छलनी छलनी करता है। पत्नी अपने पति को शुद्ध भोजन कराती है और पति अपनी ही पत्नी के ऊपर कैरेक्टर पे कभी शंका करता है, कभी उसको मारता है, कभी आंखें फोड़ देता है, कभी कान के अंदर काट देता है, कभी घूंसे मारता है, कभी पेट में लात मारता है। ये हिंसा अहिंसक कुल के लोगों ने कहां से सीखी है आप सोचिएगा थोड़ा सा। बाय बर्थ नहीं है और जेनेटिकल भी नहीं है, ये हिंसा सीखी गई हिंसा है बंधुओं। हमको खून में कभी भी नमोकार मंत्र की माला तो सिखाई गई थी, लेकिन इस तरीके से घरों के अंदर शाब्दिक हत्या करने के प्रयास कभी नहीं सिखाए गए, लेकिन हमारी संगति ने सिखा दिया। हमारी बच्ची को भी, हमारे बच्चे को भी। जब हमारी बच्ची का कोई नीच कुल का व्यक्ति दोस्त बना, हमने उसमें ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं किया। छोटे से बच्चा जब किसी मांसाहारी बच्चे के घर के अंदर जाकर के बर्थडे मनाने गया और हमारा बच्चा मांसाहारी बच्चे के घर के अंदर जाकर के उनके घर के बना हुआ सेव, केक, पेस्ट्री कुछ खा के आ गया, हम भूल गए इस बात को, ये सोचते रहे कि हमारा बच्चा अबोध है। लेकिन उसकी जातिगत परंपराएं कैसी हैं एक बार देखिएगा और फिर महसूस करिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जैन कुल के बच्चे को कहीं का भी ना कोई टिफिन शेयर करना है, ना किसी के घर का भोजन। इवन ट्रेन पर भी कोई आपको प्रोवाइड कराए कि हाँ भूखे हैं ये खा लीजिए, तो हम बोले एप्पल खा लेंगे, बनाना खा लेंगे, हम बाहर जा कर के कुछ और खा लेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ का गर्म खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा कैरेक्टर खराब होता है, हमारे स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं। हम इस बात को भूल गए तो हमारे घर के अंदर भी मानसिक कालसौरिक कई खड़े हो गए। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको शब्दों के माध्यम से भी कुछ नहीं कहते, सिर्फ बैड वाइब्रेशन देते हैं। कम मरेगी, कम मरेगी, कम मरेगी, कम मरेगी, ऐसा देखते हैं, घूरते हैं, दांत किसकिसाते हैं और हम उनको देखते हैं और फिर हम अंदर ही अंदर सोचते हैं ये जो कर रहा है ये सिर्फ हमारी हत्या का प्रयास है। वो तो हमारे देवशास्त्र गुरु की कृपा है कि हम मर नहीं रहे। लेकिन निरंतर जब इस तरीके का वाइब्रेशन हमको मिलता है तो धीरे धीरे उस वाइब्रेशन को जैसे कैच अंदर धीरे धीरे करते करते अंदर आर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कैंसर क्रिएट होता है, डायबिटिक क्रिएट होती हैं। 77% मामलों पर महिलाओं को जो भीषण बीमारियां होती हैं, उन भीषण बीमारियों के पीछे का राज सिर्फ क्रोध है। और कुछ व्यक्त क्रोध हैं, कुछ अव्यक्त क्रोध हैं, जिनको घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस पे प्रत्येक समय आपके घर के अंदर की महिलाएं, बच्चे झेलते रहते हैं। अगर मेरे शब्दों पे तनिक भी गंभीरता हो, मैंने बहुत अलग चीज दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि बच्चे आपका कौन सा गेम्स खेलते हैं माता पिता को पता होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल्स होने चाहिए इस बात के कि एक भी बार आपने वायलेंस वाला गेम खेला है तो अगले 8 दिन तक आपको मोबाइल छूने की भी इजाज़त नहीं है। फिर आप चाहे कितना भी परेशान करें, इस तरीके से आप अपने घर के अंदर एक नए कालसौरिक को पैदा होने से बचा सकते हैं बंधुओं, और बचाने का प्रयास करिएगा। नहीं तो किया कराया जितना भी धर्म है ना, ये सब पानी हो जाएगा। और साथ ही साथ एक दूसरी चेतना को भी मैं जागृत करना चाहता हूं, मैं करता हूं। पावागढ़ एक स्थान है, गए होंगे आप लोग, आपका भी मंदिर है वहां पर, कभी देखा है? महाराज उतना ऊपर तक नहीं गए, नीचे तो देखा, गर्म पानी का कुंड देखा होगा, अन्य मत के देवी देवताओं के मंदिर देखे होंगे, लेकिन वो चीज आपने नहीं देखी होगी जो मैं देख करके आया था आज से 22 साल पहले, कि मंदिर इतना उपेक्षित हो गया है कि अंदर जिनबिंब विराजमान है और लोग मंदिर के दरवाजे पर जाकर के शौच कर देते हैं। आप देखिए कि पावापुर के उस स्थान पर आपके मंदिर के दरवाजे पर दूसरे लोग शौच करके चले जाते हैं। आपकी आंख के सामने से देखते देखते आज ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि गिरनार पर्वत पर चढ़ने पर
माँ बहन को जैन समाज की इस बात का भय है कि पता नहीं कौन हमारी अस्मिता पर हाथ डाल देगा। जब हम ऊपर नेमीगिरी अपनी उर्जन पर्वत पर, रैवतक पर्वत पर चढ़ते हैं, और रैवतक पर्वत चढ़ने के बाद जब हम अपने नेमीनाथ भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं तो श्रद्धा कम और भय ज़्यादा रहता है। इस बात का पता चला कि जैसे किसी साधु परमेष्ठी के पेट पर किसी दूसरे व्यक्ति ने छुरा घोंप दिया था। हम जयकारा लगाएं, चावल चढ़ाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें चांटा मार दे या फिर छुरा घोंप दे। आप महसूस करिएगा हमारी बात को, ये बात भी महसूस करिएगा कि सरकार इतनी संपन्न है कि जैन समाज से पर्याप्त मात्रा में टैक्स लेती है, लेकिन जैन समाज का एक भी तीर्थ क्षेत्र डेवलपमेंट के नाम पर 1 रुपए नहीं देती। और हमारी जेब का पैसा ना चाहते हुए भी 3% पैसा उठ करके दूसरे मंदिरों पर निरंतर लग रहा है। जहां पर कोई भी व्यक्ति हो, एक कॉरिडोर बनाता है, उसमें भी आपका पैसा लगता है। जब वो घोषणा करते हैं कि यहां पर 200 करोड़ का एक और मंदिर बनेगा, सरकार चलाना है, व्यक्ति के लिए मंदिर की जरूरत क्या थी। लेकिन मंदिर से जो वोट बैंकिंग की राजनीति होती है, उस राजनीति के तहत आपके जेब का पैसा उठा करके वो 200 करोड़ का दूसरे मत का मंदिर बना देते हैं। वो 2000 करोड़ रुपए का कहीं दूसरी जगह भी मंदिर बना देते हैं। टैक्स फ्री कर देते हैं। अपने आयतनों को बढ़ाने में सरकार, उनके अंदर घुसे हुए लोग लगे हुए हैं और पैसा आपकी जेब से जाता है, आप देते हैं। एक संपन्न परिवार से प्रत्येक दिन दूसरे मत के मंदिरों के लिए ना चाहते हुए भी 600 रुपये जाता है। कितना जाता है? आपको लगता है आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी जेब से नहीं जाता, लेकिन जाता है। जब कभी भी सेल टैक्स कटता है, जब कभी भी इनकम टैक्स कटता है, जब कभी भी जीएसटी कटती है, जब कभी भी रोड टैक्स कटते हैं, जब कभी भी टोल टैक्स कटता है, दिन भर में उसका 3% पैसा आपकी जेब से एवरीडे 600 रुपए अन्य मत के मंदिरों में जाता है। बाकी पैसा उठ करके गवर्नमेंट चलाने के काम में आता है, रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट की जाती है। आपको आइडिया नहीं है तो आपको लगता है कि नहीं होता, लेकिन यहां पर भी आए होंगे, कहीं पे भी जाते हैं तो क्या रास्ते में आपके मास्टर कार्ड से, फास्ट ड्राइव से क्या पैसे नहीं कटते हैं। वहां से काटा, ट्रेन के टिकट से काटा, आपके बस स्टैंड से काटा, सर्विस चार्जेस से काटा, आपकी जीएसटी से काटा, आपके कोई सामान खरीदने गए, कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, सामान लेकर के आए, उसमें भी जीएसटी कटती है, सेल टैक्स कटता है, इनकम टैक्स कटता है। वो जब टैक्स कटते हैं तो रोज आपके घर से 600 रुपये अन्न मत के मंदिरों के लिए जाता है बंधुओं। और धीरे धीरे करके, जैसे आज एक स्थान पर कोई हमारे मंदिरों के सामने शौच करके चला जाता है, किसी ने हमारे नेमीनाथ भगवान को कुछ बना दिया, किसी ने हमारे केदारनाथ को ले लिया, आज हमारे पारसनाथ पर लोग चढ़ रहे हैं। सावन के महीने में लोग चढ़ रहे हैं हमारे पारसनाथ भगवान के समय पर, और वहां पर पारसनाथ के पास जाकर के भी जल चढ़ा करके आते हैं, दूसरे काम करते हैं। धीरे धीरे सरकार उनको वहां भी बढ़ावा दे रही है। 20 साल पहले तक ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज बन गई। आपको लगता है कि आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे तो भ्रम पे हैं। उपाय क्या है महाराज श्री? बहुत सुंदर और सफलतम उपाय है। जब तक जिंदा रहो, एक छोटा सा संकल्प करो कि एक साधु के सही कहने पर 100 रुपए प्रतिदिन बुद्धिपूर्वक देंगे। 1 साल तक एक क्षेत्र को देंगे, पूरी दुनिया की जैन समाज मिल करके। ऐसा नहीं कि आपने आगे से लोगों ने मांगी तुंगी दे दिया, आधे लोगों ने संबे शिखर जी दे दिया, आधे लोग पावापुर पे दे आए, आधे लोगों ने डोंगरगढ़ दे करके आए। ये बहुत गलत फंडा है। पूरी दुनिया का जैन समाज निश्चित करे कि 100 रुपए प्रतिदिन, 1 वर्ष तक, साल का 36,500 रुपए, 1 महीने का बुद्धिपूर्वक 3,000 रुपए। क्योंकि आप 1 महीने में 26-27 हजार रुपए तो सरकार को दूसरे मंदिर बनाने के लिए दे रहे हैं। आपको आगे चल करके आपके बच्चों को जब अपहरण किया जाएगा और अन्यमत में कन्वर्ट किया जाएगा, कौन बचाने आएगा? आपका शासन सुरक्षित कैसे रहेगा भाई? मुझे थोड़ा सा बताइएगा। तो एक बड़ी जवाबदारी है
जितनी शानदार तरीके से आप ब्रासलेट पहनते हैं, बाटा कंपनी का शूज़ पहनते हैं, अच्छी शर्ट, अच्छा गॉगल पहनना पसंद करते हैं, अच्छी बाइक में घूमना पसंद करते हैं, रोज़ 4-5 लीटर अपनी रॉयल इनफील्ड में आप पैसा खर्चा करते हैं, 110-30 रुपये का पेट्रोल डाल करके रोज़ का 500 रुपये पेट्रोल में खर्चा करते हैं, उसका भी टैक्स कटता है 67%। वो उससे भी मंदिर बनता है, तब जा करके ये कॉरिडोर बनते हैं, ये बड़े बड़े 200 करोड़ के मंदिर बनाते हैं लोग। अगर पूरी दुनिया की जैन समाज एक साथ एक स्थान पर एवरी ईयर बीट करे 100 रुपए से प्रतिदिन, 100 रुपए प्रतिदिन का एक छोटा सा संकल्प पत्र भरिए कि इस बार हम कुंडलपुर के बड़े बाबा को देते हैं, लेकिन एक साथ एक स्पॉट पर। जैसे मैंने कहा कि इस बार अपन बना जी क्षेत्र को डेवलप करते हैं, तो हम संकल्प पत्र करते हैं इस बात का कि महाराज पूरे एक साल तक 100 रुपए देंगे, बंदा जी क्षेत्र को देंगे, दुनिया का हर जैन समाज देगा, और जिसके पास तक ये खबर नहीं पहुंची है उसके पास तक आपकी जवाबदारी है खबर पहुंचाने की, कि आप खबर पहुंचाइए कि इस बार महाराज जी के कहने पर बंदा जी क्षेत्र पे हमको 100 रुपए प्रतिदिन, 36,500 रुपए साल का देना है, 3,000 रुपए महीना देना है। अगले 5 सालों में आपके 100 रुपए का उपयोग करके यहां पर 300 करोड़ रुपए का एक मंदिर बना करके वो सरकार देती है, 2 साल में मंदिर बन के तैयार हो जाता है। हम अपना पैसा खुद डेवलप करेंगे, अपने आयतन की सुरक्षा करेंगे। और जैसे आज कुंडलपुर के बड़े बाबा जैन समाज की शान वाला मंदिर माना जाता है, दुनिया का कोई भी जैन वहां जाए और जा करके देखे तो उसको इस बात का गर्व महसूस होता है कि कितना भव्यतम मंदिर है जैन समाज का। ऐसे एक मंदिर से काम नहीं बनेगा बंधुओं, ऐसे कम से कम 108 मंदिर बनाने हैं, इतने बड़े बड़े कि हमारे मरने के बाद लोग याद करें कि जैनियों ने इस तरीके की प्रभावना अपने शासन की, अहिंसा की, सत्य की, आचार की, ब्रह्मचर्य की और अपरिग्रहवाद की है। ये कैसे संभव है महाराज? आप कोई करोड़ रुपए दे करके, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए दे करके आप इस तरीके का मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन आप 100 रुपए प्रतिदिन का संकल्प ईमानदारी के साथ अगर करते हैं कि हम संकल्प करते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, आप नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि महाराज जी तक ये कार्ड बेचिएगा, हमारी अनुमोदना है। मैं दुनिया में अगले 25-30 साल जब तक जिंदा रहूं, हर साल अपन एक नए क्षेत्र पे रुके, हर साल अपन मिलकर के 1 साल तक एक क्षेत्र को ऊर्जा दें, ऑक्सीजन दें, मात्र 36,500 रुपए की, 100 रुपए प्रतिदिन की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी स्ट्रेटजी, मेरा अपनी योजना हमेशा सफल रही है। मैं आपको विश्वास क्या दिलाता हूं कि अगर पूरी दुनिया में रहने वाले हर जैन व्यक्ति ने एक साथ 100 रुपए का कार्ड मेरे कहने पर एक स्थान पर पंच किया, अगले 25 सालों में हर मंदिर ठोस सोने का बना होगा। हम तो आरसीसी और पत्थर की बात तो बहुत दूर रही, हम अगर ईमानदारी के साथ आज भी 100 रुपए प्रतिदिन दें तो अगले 25 सालों में 25 नए क्षेत्र ऐसे होंगे जहां अंदर के पूरे परिकर में हमने पूरा गोल्ड लगाया होगा, हर चीज सोने की होगी। बंधु, इतनी ताकत है आपके सिर्फ 100 रुपए में, लेकिन साथ ही साथ ईमानदारी में कि आप खुद देंगे। जिस तक मेरी बात नहीं पहुंची है, आप ओरल पब्लिसिटी करेंगे इस बात की कि अपने को महाराज जी के कहने पर इस क्षेत्र को डेवलप करना है। अदरवाइज आपके किसी मंदिर के सामने, आज वो पावागढ़ में घट रहा है, कल आपके मोहल्ले के मंदिर में घटेगा। आपके मोहल्ले के मंदिर के सामने जब कोई अन्य समाज का व्यक्ति कोई बकरा काट के चला जाएगा, छोड़ जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि आप दब्बू समाज के लोग माने जाते हैं। अहिंसक अपने आप को नपुंसक समझने लगा। नपुंसक में और अहिंसक में अंतर है। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो अपने देव शास्त्र गुरु के लिए बुद्धिपूर्वक सिर्फ 100 रुपए प्रतिदिन का संकल्प पत्र भरिएगा, क्योंकि 600 रुपए प्रतिदिन तो आप खर्च कर ही रहे हैं। पता तो महीने के अंत में पता चलता है कि भैया एक महीने खर्च 50,000 है, उस 50,000 से खर्च में भी 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कहीं ना कहीं आपका कटता ही है। और सरकार बुद्धिपूर्वक कहीं 2,000 करोड़ रुपए का, कहीं 200 करोड़ रुपए का, कहीं 125 करोड़ रुपए का, कहीं 150 करोड़ रुपए का, पिछले 8 सालों से लगातार इस घाव को मैं देख रहा हूं
कि सिर्फ जैन धर्म के मंदिरों को छोड़ करके हर तरफ के मंदिरों को बढ़ाने के लिए सरकार अपने खजाने से पैसा देती है, और उसके खजाने में पैसा जैन समाज देती है, लेकिन जैन मंदिरों में सीधा सीधा नहीं देती है। लेकिन अगर सीधा सीधा देखें तो छोटी छोटी समाज के लोग परमाणु बम की ताकत को फोड़ करके, हम परमाणु बम के जैसे हैं छोटे छोटे लोग, सिर्फ 100 रुपये देंगे महाराज, हर बार देंगे, लेकिन ऐसा धमाका करेंगे कि हम जब मिट्टी में मिल रहे होंगे, जब 2.5 कुंटल लकड़ी पर चढ़ रहे होंगे, उस वक्त हमारी आंखों में इस बात का संतोष होगा कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के जैसे जैन शासन को सुरक्षित रखने वाले 25-50 से ज़्यादा बड़े मंदिर एक सामूहिक सहयोग के माध्यम से हमने खड़े कर दिए। और इस पंथवाद के वाद से ऊपर उठ करके सपोर्ट बस मिलता रहे, चाहे हम 13 पंथी हों या 20 पंथी। हम मांगी तुंगी भी खड़ा करेंगे, हम गिरनार भी खड़ा करेंगे, हम गुजरात में जाकर के भी नए तीर्थक्षेत्र की ऐसे स्थापना करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। लोग राजनीति के कार्ड खेलने के चक्कर में बंधुओं, कितना पैसा हमारी जेब का इस तरीके से भारत के अंदर बट रहा है। दुनिया भर की अहिंसक जैन समाज अगर मेरे इस शब्द को जी रही हो, जान रही हो, समझ रही हो, तो पहले दिन से आपको कार्ड सबमिट करने हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखाई देता है, आप स्क्रीन पर नंबर पर फोन करेंगे, आपको दीपक भाई मिलेंगे, वो आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर पूरा प्रॉपर सबमिट करेंगे। मैं अगले दिनों में, आज आपने बोला है, अगले दिनों की शांति धारा पर आप अपना नाम मेरे मुख से खुद सुन पाएंगे। आप देख पाएंगे कि महाराज जी तक इस बात का संदेश पहुंच गया है कि महाराज श्री मैंने अपना कार्ड सबमिट कर दिया है, मेरी जवाबदारी है। और 1 साल की नहीं है, जब तक आप जिंदा रहें, जब तक आपका जीवन है, हर साल एक क्षेत्र, अगली साल एक क्षेत्र, अगली साल एक क्षेत्र। अगर ये पूरी दुनिया की जैन समाज ने एक साथ सफल समय पर ये प्रयोग किए तो विश्वास मानिएगा बंधुओं कि पूरी दुनिया में जैन समाज के बनने वाले मंदिर, हॉस्पिटल्स, विद्यालय, नालंदा का विद्यालय खड़ा करना हमारा भी एक मन है कि जैसे इतना जलाने के बाद भी आज वो अधूरा नालंदा का विश्वविद्यालय अपनी यशोगाथा कहता है, एक ऐसे भी जैन समाज के महाविद्यालय हों कि हजारों वर्ष निकलने के बाद भी बोले कि यहाँ पर जैन संस्कृति की सभ्यताओं के परिचय दिए जाते थे, अहिंसा की पढ़ाई जाती थी। 70% भारत के अंदर की जैन समाज नहीं, 70% समाज मांसाहारी है, और उसमें रेशो जैन समाज के अंदर भी धीरे धीरे प्रवेश करने लगा है। मैं अपने शब्दों में बहुत कुछ कह गया हूँ, लेकिन यथार्थ दिखाता हूँ बंधुओं, आपको ध्यान रखिएगा। मैंने कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं किया। आप अपनी जवाबदारी समझिए, मेरी जवाबदारी उपदेश देने तक है। उपदेश देने के बाद आपके दिए गए भेजे गए पैसे को व्यवस्थित चला करके एक तीर्थ क्षेत्र को निर्माण करने तक मेरी आंखें, मेरा शरीर तटस्थ होकर के उसको देखेगा, उसकी सुरक्षा करने का मैं स्वयं संकल्पबद्ध हूँ। आपको तो अपना परिवार चलाना है, आपको 1000 प्रॉब्लम्स हैं, अपनी पत्नी देखनी है, बिजनेस देखना है, बच्चा देखना है, खुद की सोशल नेशनल प्रॉब्लम है। मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मुझे सिर्फ अपने पूरी जिंदगी को तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण के लिए चंदन के जैसा घिसते 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 जैसे चंदन का मूठा नष्ट हो जाता है। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरा पूरा जिस्म, मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा समय हमारे जैन आयतनों की रक्षा में धीरे धीरे रोज घिसते घिसते जिस दिन खत्म हो उस दिन भी आपके चरणों में खत्म हो। मेरा तो कुछ है नहीं बंधुओं, एक दिगंबर संत का अपना कुछ होता नहीं, लेकिन अपने बहुत होते हैं। मैंने दुनिया में हर घर में, हर दिल में जगह बनाई है शब्दों के माध्यम से। आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी तिजोरी की चाबी अपने हाथ से खोलिएगा और स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पे आप अपने संदेश भेजिएगा। हम वो संदेश, आपके नामों की लिस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास तक सीमित रहेगी, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज तक मैं आपके नाम भेजूंगा। कोशिश करूंगा कि वहां से भी आपके नामों का वाचन हो सके। और ये भी मान के चलिएगा कि पूज्य गुरुवर का जहां जिस तीर्थ क्षेत्र पर संदेश होगा, आदेश होगा, आपके पूरे के पूरे विश्व की समाज की वह राशि उस क्षेत्र को एक एक करके डेवलप करती चली जाएगी। कलव एकता बल की बहुत बड़ी ताकत होती है। अपनी ताकत समझिएगा, अपने व्यसनों को छोड़िएगा। 2 राशि के गुटके छोड़ेंगे तो एक तीर्थ क्षेत्र में सोना लग जाएगा। बंधुओं, अपने सौभाग्य को बढ़ाएं। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सब चैन।